ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको शुक्रिया, आभार व्यक्त करना, धन्यवाद करना, जो भी आपकी भाषा है उसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो हमारे मन को हमें समझाना है कि सुबह सबसे पहले जब भी उठते हैं तो भगवान को धन्यवाद कहेंगे। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये शब्द अपने मन को पढ़ा ले। जैसे बच्चों को हम समझाते हैं हर चीज़ के लिए, वैसे ही अपने मन को समझाना है। किसी भी काम के लिए भगवान को शुक्रिया जरूर कहना है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो सबसे पहले तो अपने मन को समझाकर भगवान को शुक्रिया करना है कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्रिया। और उसके बाद भगवान को शुक्रिया धन्यवाद कहने के बाद में अपने शरीर के लिए धन्यवाद कहेंगे कि हे प्रभु, तूने मुझे इतना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख सुख भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कष्ट होते ही हम भगवान को दोष देने लगते हैं। अब जैसे घर में बिजली नहीं आती तो हम उसी समय सारे दिन कथा गाएंगे कि लाइट नहीं आई, बिजली नहीं आई। क्या कभी अच्छा काम, जब सारे दिन बिजली रहती हो तो क्या कभी कहते हो कि आज मेरे घर में सारे दिन लाइट थी? तो कैसी भी परिस्थिति हो, उस समय हर बार आपको भगवान को धन्यवाद कहना है कि हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले ईश्वर को उठते ही धन्यवाद बोलेंगे कि हे प्रभु, तूने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नई सुबह देखने को मिली है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अपने शरीर को, हे प्रभु, इस शरीर के ऊपर आपने सुरक्षा कवच रखा है, इस शरीर को आपने हर तरह से स्वस्थ रखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद में आपको अपने बच्चों के लिए शुक्रिया करना है कि मेरे बच्चे आज बिल्कुल खुश हैं, स्वस्थ हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परिवार वालों के लिए बोलना है कि आज मेरा परिवार है, सब मेरे से प्रेम करते हैं, सब बहुत खुश हैं और स्वस्थ हैं। हे प्रभु, आपको लाख लाख शुक्रिया। और उसके बाद फिर जितने भी जो भी लोग हैं सबके लिए आपको बोलना है। जो लोग आपका बुरा चाहते हैं उनके लिए भी आपको शुक्रिया बोलना है कि हे प्रभु, जो मेरा बुरा सोचते हैं उनके लिए भी आपको धन्यवाद। और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, उनको आपने हमेशा खुशियां दी, पूरे शरीर को स्वस्थ रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद फिर प्रकृति को धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है। इस प्रकृति से ही हमें ऑक्सीजन है, शरीर स्वस्थ रहता है। आपके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितनी बार भी हो, घूमते फिरते कुछ भी हो, चाहे संकट हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छे काम हो, लेकिन हर बार आपको भगवान को शुक्रिया बोलना है। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्रिया। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक छोटी सी सुंदर सी कहानी सुनाऊंगी। पूरी कहानी सुनना, क्योंकि जैसे भी इससे हमारी शक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे हम ये शब्द बोलते जाएंगे हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी और हमारे मन के अंदर पूरा वो हो जाएगा। फिर बार बार हमारे मन में यही शब्द निकलेंगे, हे प्रभु, तेरा शुक्रिया। और हमारी जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ऐसा चमत्कार आएगा कि सारे काम अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। इसी के ऊपर सुंदर सी कहानी है कि एक बार एक साधु बहुत भक्ति में बैठा था, भगवान की भक्ति कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। और वहां से एक मोची जा रहा था, जो जूते ठीक करते हैं, वो मोची जा रहा था। उसने उस साधु को प्रणाम किया, कहा, हे साधु महाराज, आप इतनी भक्ति करते हो, अपने भगवान से पूछना मेरे लिए कि मेरे को इतने कष्ट क्यों दिए हैं। मैं गर्मी हो, बारिश हो, घर घर जाकर लोगों के जूते पॉलिश करता हूँ, जूते ठीक करता हूँ, तो मुझे इतने कष्ट क्यों दिए हैं? साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जब मैं शाम को भक्ति में बैठूंगा तो मैं जरूर पूछूंगा कि हे भगवान, उसने मुझसे ये पूछा था कि मुझे इतने सारे कष्ट क्यों दिए हैं। उसके बाद फिर
साधु महाराज वहीं भक्ति में फिर लीन हो जाते हैं और वहां से एक दूसरा व्यक्ति गुजरता है। वो सारे दिन भगवान को बोलता है, हे भगवान तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तूने मुझे सारी खुशियां दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वो जा रहा था तो उसने उस साधु महाराज को देखा कि पूरी भक्ति में लीन बैठा था। साधु महाराज से पूछा कि हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इतनी भक्ति करते हो तो आज आप भगवान से ये पूछना कि मुझे सारी खुशियाँ क्यों दी हैं, मुझे इतनी सारी खुशियाँ क्यों दी है, मुझे कभी कोई भी संकट नहीं दिया, मुझे कोई कष्ट नहीं दिया। अपने भगवान से जरूर पूछना कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे सब तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही हैं। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा भगवान से, जब शाम को भक्ति करूंगा तो जरूर पूछूंगा। अब साधु महाराज शाम को दीपक जलाकर जब भक्ति करने बैठते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उस समय अपने भगवान से पूछते हैं, हे भगवान, दो व्यक्तियों ने मेरे से आपसे पूछने के लिए कहा है। पहला व्यक्ति मोची था, जिसने पूछा कि भगवान ने मुझे इतने कष्ट क्यों दिए हैं, मेरी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट क्यों लिखे, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती। और जो दूसरा व्यक्ति था वो पूछ रहा था कि हे साधु महाराज, बताओ भगवान ने मुझे सारी खुशियां क्यों दी हैं, हर तरह से चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, मेरा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं, मेरा परिवार भी खुश है और मेरे से मिलने वाले भी सब प्रेम करते हैं, सब खुश हैं, तो बताओ इसका क्या कारण है। तब भगवान ने साधु से कहा कि कल जाकर उन दोनों व्यक्तियों से ये कहना, मोची से कहना कि तू जो ये शब्द बोल रहा है, तू ये शब्द बोलना शुरू कर देना कि हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, मुझे सारी खुशियां दी। ये शब्द बोलना शुरू कर देना, तेरी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि तुम सारे दिन यही मन में सोचता है कि मुझे इतने कष्ट क्यों दिए, मेरा कोई भी काम बनता क्यों नहीं है, इसलिए उसी के साथ फिर यही होता जाता है, नेगेटिव सोच ही, उसका दिमाग उसी पर ही काम करना शुरू कर देता है, नेगेटिव सोच आने लगती है। और जो कहता है मेरे को सारी खुशियां दी, उस व्यक्ति से कह देना उससे विपरीत, जो मोची कह रहा था कि मुझे सारे दुख क्यों दिए, तो तू ये बोलना शुरू कर दे तो तेरी जिंदगी में दुख आने शुरू हो जाएंगे, ये बात कल कह देना। तो कहते हैं शुक्रिया का शब्द का सिर्फ एक शुक्रिया कहने से, जो भी आपका कोई भी काम कर देता है दूसरा व्यक्ति, कोई भी हो, तो उसको भी बोलो धन्यवाद, हमेशा शुक्रिया करो। चाहे आपका कोई भी मिलनसार हो या आपके साथ रहने वाला है, सबको शुक्रिया बोलो कि हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर अवस्था में अगर ये बोलोगे तो आपकी जिंदगी भी बदलेगी और आपकी सोच भी बदलेगी, आपके शरीर के अंदर शक्ति आएगी कि मैं बहुत शक्तिवान हूँ। तो हमेशा यही बोलें, प्रभु में पूरा ध्यान लगाकर, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तेरा आभार व्यक्त करता हूँ कि तुमने मुझे मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ दी। आपका दिमाग उसी पर ही काम करना शुरू कर देगा। तो अपने मन को समझाओ, पढ़ाओ, तो मन भी जो है हमारा स्वस्थ रहेगा और सारा उसी पे ही काम करने लगेगा। पॉजिटिव सोच आएगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। जो भी आप सोचोगे उसी के लिए धन्यवाद बोलना शुरू कर दो। ये नहीं कि जब खुशियाँ आए जब तो हम भगवान को भी भूल जाएं, कुछ भी नहीं बोले। और जब थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, जब हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं, दोष देना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं, दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। वो कहते हैं ना, श्लोक है कबीर दास का कि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमरिन करे, सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का हो। दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे का होए। तो वही बात है कि हम दुख में ही भगवान को याद करते हैं, सुख में नहीं करते। तो कैसा भी विपरीत, कैसी भी दशा हो, आप हर को धन्यवाद कहेंगे। चाहे अपने साथ वाले सबको धन्यवाद बोलना है, हमेशा यही बोलो, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु तेरा शुक्रिया। तो आप एक बार फिर बोले, हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर दिया है।
हे प्रभु आज मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरा परिवार खुश है, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब मेरा परिवार है वो सारा खुश है, स्वस्थ है। हे प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सबके ऊपर बनाए रखना। मेरे जितने भी देशवासी हैं सबके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारा पूरा देश जो है खुश है, स्वस्थ है। यही हमेशा भगवान से सबसे प्रार्थना करो, हमेशा धन्यवाद बोले, शुक्रिया, जो भी आपकी भाषा है उसी शब्द में बोलें, चाहे आप कुछ भी बोलो, चाहे आप थैंक यू ही बोल दो किसी से। जब भी कोई अच्छा काम होता है, हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो भी आपकी भाषा है उसी भाषा में बोलना शुरू करो, तो आप सारे दिन फिर अपने आप ही निकलना शुरू होता है वो शब्द। जब भी बोलोगे आपके मन से अपने आप ही वही निकलेगा, हे प्रभु तेरा शुक्रिया। जैसे शरीर में कोई कष्ट होता है थोड़ा सा, तो ये मत करो ओहो मेरे गोडे टूट गए, ओहो मेरा सिर बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो वो दर्द और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कभी नहीं सोचना, हमेशा ये कहो हे प्रभु तेरा धन्यवाद, हे प्रभु तेरा शुक्रिया, हे प्रभु आपने जैसा भी मुझे रखा मैं खुश हूँ, और हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखना। यही हमेशा आपको बोलना है। तो आप देखना धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, और आप इतने शक्तिशाली स्ट्रोंग बनोगे बिल्कुल, और हमेशा खुशियां ही खुशियां होंगी। कभी भी आपकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। जो नेगेटिव सोच जिनके विचार चलते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे सारे। तो इसलिए बोले हे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया।